नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयेश। आज मैं आपके सामने कुछ मेडिकल साइंस के, चूँकि मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सीक्रेट्स बताऊँगा जो शायद आपको कोई रूटीन में मालूम भी ना हो, और उसका बच्चों के स्वास्थ्य पे बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट रहता है। जैसे हम लोग ओपीडी में बैठते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो 6 महीने से 2 साल के बच्चे बीच में आते हैं तो उनको कंप्लेन होती है कि बच्चा हमारा खा नहीं रहा है और बच्चा बार बार बीमार पड़ जा रहा है। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है और विटामिन डी की कमी होती है, उनको वायरल इन्फेक्शन या सीजनल बुखार बार बार होते हैं, और एक बार होने पे सही होने में उनको टाइम लगता है। उसके उलट ये चीज़ें, आप ये सीक्रेट जो है, ऐसा नहीं कि हम अपने से सीक्रेट्स निकाले हैं, ये अमेरिका, जर्मनी, हर जगह ये रिसर्च हुई है कि जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है, जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है, उनको वायरल इन्फेक्शन और गंभीर तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना अन्य बच्चों से कई गुना ज़्यादा रहती है। अब आते हैं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में, जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं तो देखते हैं कि अच्छे घरों के लोग भी, उन घरों में जहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना भी हो, एक दूध का प्रचलन है। 6 महीने होने के बाद पहला क्वेश्चन रहता है कि हम डॉक्टर साहब कौन सा दूध पिलाएं, और ये 6 महीने से 12 महीना बच्चे को खाना खाने के लिए डेवलपमेंट का समय होता है, जिसमें हमको आयरन, प्रचुर मात्रा में आयरन और विटामिन डी युक्त भोजन रहना चाहिए। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो अनाज हैं, एक मतलब गांव में एक मतलब जो हम ये प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे, जैसे आते हैं लोग सोचते हैं कि पेट बच्चे का निकल जाएगा अनाज खिलाने से, जबकि उसके उलट दूध पिलाने से वाले अन्य बच्चे जो होते हैं, उनका किसी का हीमोग्लोबिन 6, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तंदुरुस्त दिखते हैं, बट जब वो उनको फीवर होता है तो उस चीज़ से कोप नहीं कर पाते हैं। तो बहुत साधारण सा होता है कि 6 महीने के बाद बच्चों में ये न पूछें कौन सा दूध पिलाएं, ये पूछे क्या खिलाना है हमको उनको। अगर प्रॉपर 6 महीने से 12 महीने की, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, मतलब अच्छे से हिंदी में कहें तो अन्नप्राशन अच्छे से खिलाएं, मिला जुला खाना खिलाएं, बच्चों को खाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनके विटामिन डी और आयरन के स्टोर्स अच्छे रहें, जिससे आने वाले समय में वो बार बार बीमार ना हो। तो इवन हम लोग देखते हैं कि 9 महीने में बच्चा आया, हीमोग्लोबिन 6-7 है, उसको हम 3-3 महीने हम लोग को आयरन खून बढ़ाने वाली दवा देनी पड़ती है, विटामिन डी देना पड़ता है। अगर हम इस समाज में, जो हमारी समाज में लोगों के अंदर एक भ्रांतियाँ हैं कि दूध पिलाने से बच्चा स्वस्थ रहता है, ये भ्रांतियाँ बच्चों को, हमारे नौनिहालों को बहुत ही बार बार बीमार कर रही हैं। उनकी हाइट छोटी रह जाती है, उनके शरीर में कैल्शियम कमी रह जाती है और आयरन की कमी रह जाती है। इसके उलट जो बच्चे देखा गया कि बड़े बड़े प्रयोगों में देखा गया कि ऐसे बच्चों को 2 भागों में बांटा गया, जो केवल मिल्क डाइट पे थे, और एक दूसरा जो पर्याप्त अच्छे ढंग से भोजन ले रहे थे, 6 महीने से ही भोजन लेना शुरू कर दिए थे। वो जब बीमार हुए तो उनके मरने की संभावना, गंभीर बीमारी हुई तो जिनके पास आयरन और ब्लड अच्छा रहा, विटामिन डी अच्छी रही, 7 गुना तक डिफरेंस रहा दोनों के गंभीर बीमार होने और गंभीर बीमारी में मृत्यु के लिए जिसमें हो जाती है। तो ये बड़ी चीज़ है, और चूँकि हम इस टॉपिक को इसलिए लाए हैं कि ये सबसे कॉमन चीज़ है कि हर बच्चा, हमारे ओपीडी में आने वाला हर बच्चा, 95% से ज़्यादा बच्चे जो हैं आयरन डिफिशिएंसी और विटामिन डी डिफिशिएंसी से पीड़ित रहते हैं और बार बार बीमार होते हैं। इन चीज़ों को अपने घरों में बताइए। हमारे बुज़ुर्ग जो कि दूध, मतलब उनकी बात जैसे होता है कि पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, तो पुरानी चीज़ों में कई बातें अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, कई बातें जो हैं बस एक लोग मानना शुरू कर देते हैं। तो आयरन खाने 6 महीने से अन्नप्राशन और हर तरह के खाने खिलाने के लिए बच्चों में आदत डालिए। खून की कमी होने पे, ज़रूरत पड़ने पे खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ हम लोग देते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोशिश रहे कि बच्चों के खाना अच्छा रहे और दवाइयों की ज़रूरत न पड़े। धन्यवाद।